चलिए तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था बाबू इकोनॉमिक्स के लेकर। ठीक है, इकोनॉमिक्स के पेपर करवाने के लिए सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर जी वीवीआई इकोनॉमिक्स का प्रश्न करवाइए। तो आज की इस वीडियो में लाया हूं बाबू ढेर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स का। क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए आप लोग को कहता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में आप लोग का प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस सब्जेक्ट का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कमेंट आया था, तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बाबू इकोनॉमिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग ये सारे प्रश्न को देखिए और याद करते चलिए, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गेसिंग करवाया गया प्रश्न है और जो प्रश्न पूछे गए वो भी प्रश्न यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं इकोनॉमिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया गया बाबू। आप लोग को आंसर पता हो तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। ठीक है, देखते हैं आप लोग अब तक कितने ऑब्जेक्टिव याद किए हैं इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और देखिए कि आप लोग का कितना बढ़िया तैयारी है। इकोनॉमिक्स में क्या कर रहा है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य है। यहाँ पे बाबू मुद्रा के जो प्रमुख कार्य जो है वह क्या है, ये प्रश्न कर रहा है। काम क्या है मुद्रा के, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा बाबू, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर है। ठीक है, ऑप्शन से ही सारे प्रश्न पता चलते हैं। क्या करा कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, याद रखिएगा मुद्रा के जो प्रमुख कार्य है ना, वह विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचयन है और मूल्य का मापन है। ये तीनों बाबू मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। याद रखिएगा, रट जाइए सारे प्रश्न को। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड परीक्षा में, तो सारे प्रश्न को याद करते चलिए और करते चलिए कि देखिए कि आप लोग जो है वो कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। तो बाबू मुद्रा के कार्य क्या है, ये तीनों हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न को देखिए बाबू क्या करा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछे गए प्रश्न है बाबू। ठीक है, पूछे गए प्रश्न भी आज की इस वीडियो में शामिल है, याद रखिएगा। क्या करा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, ये प्रश्न करा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और डेट वाले प्रश्न को अच्छे से याद कीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में दिक्कत नहीं आए। तो बाबू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, सारे बच्चे अपना अपना आंसर करते चलिए। ठीक है, तो बाबू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ना, वह कब हुई थी, याद रखेगा 1935 में। कब हुई थी, 1935 में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बाबू कौन कहे थे, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जल्दी से बताइए कौन कहे थे बाबू कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए जल्दी से कीजिए। आप अपना अपना आंसर करते चलिए। तो बाबू कौन कहे थे कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है, याद रखेगा बाबू। वह जो कहे थे ना, वह एडम स्मिथ कहे थे। कौन, एडम स्मिथ जो है वह कहे थे कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न को देखिए बाबू, और पूछे गए प्रश्न को इसलिए करवा रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा जो है ना वह पूछे गए प्रश्न को बार बार रिपीट कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को उठा के, इसीलिए आप लोग को पूछे गए प्रश्न भी करवा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को देख लीजिए और याद कर लीजिए। क्या करा कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। मांग की लोच जो है वह कितने प्रकार की होती है, याद रखेगा बाबू। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मांग की लोच है ना वह बाबू 3 प्रकार की होती है। कितने, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, तो कीमत, आय और आड़ी, ये बाबू 3 लोच होती है बाबू, मांग की लोच। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि बजट में क्या हो सकता है। करा कि बजट में यहाँ पे क्या हो सकता है, ये प्रश्न करा है और यही सारे प्रश्न बाबू बोर्ड परीक्षा में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को देखिए। ठीक है, बजट में क्या हो सकता है, तो याद रखेगा बजट में हो सकता है जो है ना बाबू, वो आगम घाटा भी हो सकता है, प्रारंभिक घाटा भी हो सकता है और वित्तीय घाटा भी हो सकता है। ये बाबू ये तीनों हो सकते हैं बाबू बजट में, याद रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और यही सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं बाबू। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को उठा के कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेगा बजट में क्या हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं बाबू, याद रखेगा। अच्छे तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। क्या करा है यहाँ पे कि भारत का वित्तीय वर्ष है। भारत का बाबू जो वित्तीय वर्ष है वह क्या है,
कौन है बाबू? कब से कब शुरू होता है बाबू भारत का वित्तीय वर्ष और कब से कब तक चलता है? तो याद रखेगा बाबू, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है यह सारे बच्चों को पता होगा, और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, VVI प्रश्न है, तो याद रखेगा। ठीक है, तो बाबू भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? तो बाबू भारत का जो वित्तीय वर्ष है ना वह 1 अप्रैल से 31 मार्च है। क्या भाई? 1 अप्रैल से शुरू होता है बाबू हिंदी महीने में और 31 मार्च में खत्म होता है। ये आप लोग को पता होगा, चैत बैसाख जो हिंदी वाले जो बाबू कैलेंडर है उसमें। ठीक है, इंग्लिश वाले से सब लोग मनाते हैं बाबू 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को नहीं, कब होता है? तो 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च है बाबू भारत का वित्तीय वर्ष। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या कर रहा है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले बाबू जो प्रथम जो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किए थे वह कौन किए थे? ये प्रश्न कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? याद रखेगा बाबू, कौन किए थे सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग? तो रैगनर फ्रिश ने। कौन? रैगनर फ्रिश ने बाबू किए थे सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग, याद रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। और आज के इस वीडियो में काफी सारे प्रश्न बाबू डेट वाले करवा रहा हूं, क्योंकि डेट वाले प्रश्न में सारे बच्चे फंस जाते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, और आप लोग को बताता हूं बाबू, आप लोग को 3 से 4 वीडियो दे दूंगा इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा बाबू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग इस चैनल से बने रहिए, और सब्जेक्टिव का गेसिंग करवा दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है वह इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं बाबू। ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को। और चलिए, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार आरंभ हुआ। भारत में बाबू जो बैंकिंग क्षेत्र सुधार आरंभ हुआ वह कब हुआ? ये प्रश्न कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में आया गया प्रश्न, आप लोग देख सकते हैं। तो बाबू भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार आरंभ हुआ जो ना, वह हुआ था कब? तो 1991 में। कब? 1991 में भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार आरंभ हुआ था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे क्या करा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोग को सारे लेवल का प्रश्न करवाऊंगा जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। तो बताइए, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश से संबंधित है? तो याद रखेगा बाबू, जो अमर्त्य सेन जो है ना वह किस देश से संबंधित है? और ये बाबू नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वह किस देश से संबंधित है? याद रखेगा बाबू, भारत से। किस देश से? भारत से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला प्रश्न कि मांग के नियम का संबंध है। मांग के नियम का जो संबंध है वह किससे है? तो ऑप्शन को पढ़िए और सारे प्रश्न को करते चलिए। ठीक है, देख लीजिए आप लोग अपने से कि आप लोग का कितना बढ़िया तैयारी है इकोनॉमिक्स में, आज देख लीजिए। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, मांग के नियम का संबंध है। तो याद रखेगा, मांग के नियम का जो संबंध है ना वह किससे है? तो मूल्य और मांग के बीच। क्या है बाबू? मूल्य और मांग के बीच बाबू ये मांग के नियम का संबंध है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन को पढ़िए, सारे ऑप्शन को पढ़िए और आंसर को करते चलिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा है कि यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसका बजट सेट है। बताइए, क्या करा है कि यदि बाजार में बाबू कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी कीमत घट जाती है तो उसका बजट सेट जो होता है वह क्या होता है? बढ़ता है कि छोटा होता है कि सामान्य रहता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग। तो बताइए जल्दी से, यदि जब भी बाबू बाजार में कोई वस्तु की कीमत घटती है ना तो उसका बजट जो है वह बड़ा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, जब भी बाबू बाजार में किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसका बजट क्या है? तो वह बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है बाबू? करा है कि पूंजी बजट शामिल करता है। पूंजी बजट जो है वह किसे शामिल करता है? बताइए जल्दी से कीजिए, देखते हैं आप लोग को भी कि कितना बढ़िया तैयारी आप लोग क्या किए हैं 6 महीने में बैठकर। ठीक है, तो पूंजी बजट शामिल करता है किसको? तो याद रखिएगा, पूंजी बजट जो है ना वह शामिल किसको करेगा बाबू? ऑप्शन को देख लीजिए, किसको करेगा? तो पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को। किसको करता है? पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को बाबू पूंजी बजट शामिल करता है। याद रखेगा अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी।
देखिए ये अगला प्रश्न को, और ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखेगा। डेट वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा बाबू। क्या करे यहाँ पे प्रश्न कि महामंदी का काल कौन सा था, महामंदी का काल जो था वह कौन सा था, ये प्रश्न कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से, महामंदी का काल कौन सा था, याद रखेगा अच्छे तरीके से बाबू। महामंदी का काल जो था ना वह 1930 था। कब था? 1930 था, याद रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। अब पूछे गए प्रश्न को बार बार बोर्ड एग्जाम रिपीट भी करता है, तो आप लोग सारे पूछे गए प्रश्न को याद कर लीजिए। मैं आप लोग को क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर सारा करवाऊंगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए लास्ट तक, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो महामंदी का काल कौन सा था, तो महामंदी का काल कौन सा था बाबू? 1930 था। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न पे। क्या करा अगला प्रश्न कि घटिया वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? बताइए, घटिया वस्तुओं का मांग वक्र जो है वह कैसा होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लाया हूँ ढेर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बाबू, जो सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो सिर्फ आप लोग देखिए और याद कीजिए सारे प्रश्न को। तो बाबू, घटिया वस्तुओं का मांग वक्र जो है वह कैसा है, आप लोग सभी को पता होगा। कैसा है बाबू? ऑप्शन दिया गया है, तो बाबू याद रखिएगा, नहीं पता है तो। घटिया वस्तुओं का मांग वक्र जो होता है ना वह ऋणात्मक होता है। कैसा होता है बाबू? घटिया वस्तुओं का मांग वक्र, तो वह बाबू ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा है कि उपयोगिता में क्या होती है, उपयोगिता में क्या होती है, ये प्रश्न कर रहा है। जल्दी से बताइए, उपयोगिता में बाबू क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो याद रखिएगा, उपयोगिता में जो होती है ना वह लाभदायक और हानिकारक, ये दोनों होती है। क्या बाबू? लाभदायक और हानिकारक उपयोगिता में ये दोनों होती है बाबू, प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और आप लोग बाबू इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, सारे बाबू इंपॉर्टेंट प्रश्न को करवाता हूँ कि आप लोग को भी कोई एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से भी जुड़ जाइएगा। क्या करा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? बताइए, भारतीय बैंक प्रणाली का जो संरक्षक है वह कौन सा बैंक है बाबू, ये प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन को पढ़िए और आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है। बताइए जल्दी से, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? याद रखेगा, कौन होता है बाबू भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक? तो वह होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबू भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू, तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। क्या करा यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं? अर्थव्यवस्था के यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र जो है वह कौन से हैं? ये बाबू काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग वीवीआई लगा लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा यहाँ से प्रश्न। तो बताइए जल्दी से, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं? घरेलू क्षेत्र हैं कि उत्पादक हैं कि सहकारी क्षेत्र है कि इनमें से सभी है? तो आप लोग पढ़े होंगे बाबू, कभी ना कभी आप लोग पढ़े होंगे कि अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र जो है वह कौन है? तो वह है बाबू घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। ये बाबू तीनों हैं बाबू अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। और इन्हीं क्षेत्र को बोला जाता है बाबू प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र बोला जाता है बाबू, यही तीनों क्षेत्र को, ठीक है, याद रखेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र ये तीनों हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या करा कि किसी व्यक्ति की आय क्या है? किसी व्यक्ति की जो बाबू आय है वह क्या है? तो आय आप लोग को पता होगा बाबू, पूरे वार्षिक, पूरे सालाना, पूरे साल की बाबू जो आपका संपत्ति होता है उसी को बोला जाता है आय, ठीक है, टोटल आय। तो बाबू किसी व्यक्ति की आय क्या है? तो क्या होता है? तो किसी व्यक्ति की जो बाबू आय जो कहा जाता है ना वह उसको प्रवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवाह कहा जाता है। किसी व्यक्ति की आय क्या है? तो वह प्रवाह है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है? उसी प्रकार दिया गया, करा कि प्रवाह के प्रमुख उदाहरण है।
बताइए। प्रवाह इसको कहा जाता है बाबू, आय को कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को बाबू प्रवाह कहा जाता है। और यहाँ पे क्या करा कि प्रवाह के प्रमुख उदाहरण है। प्रवाह के उदाहरण क्या है तो आप लोग को पता होगा, जो आय होता है वह पूरे साल का बाबू बजट होता है। तो प्रवाह के प्रमुख उदाहरण जो होगा यहाँ पे क्या होगा, तो क्या होगा बाबू, उपभोग, निवेश और आय, ये तीनों होगा। ये नहीं कि खाली आय होगा। निवेश बाबू, जो घर जहाँ आप लोग रहते हैं उसको बोला जाता है उपभोग। जो आप लोग को सारा संपत्ति, खान पियान सारे जो है वह सारे बाबू आय में ही आते हैं। तो प्रवाह के प्रमुख उदाहरण जो है वह यहाँ पे ये तीनों हैं, उपभोग, निवेश और आय। ये तीनों बाबू प्रवाह के प्रमुख उदाहरण है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या करा कि तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है। अब बताइए, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेगा, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो तृतीय क्षेत्र में बाबू किसे शामिल किया जाता है, तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, तो तृतीय क्षेत्र में बाबू बैंकिंग, बीमा और संचार, ये तीनों को शामिल किया जाता है, याद रखेगा। बैंकिंग, बीमा और संचार बाबू, ये तीनों को बाबू तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, याद रखेगा। और प्रथम क्षेत्र में पूछेगा तो उसमें क्या शामिल किया जाता है, तो उसमें कृषि को शामिल किया जाता है। कृषि हो गया, मच्छी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारे को बाबू प्रथम क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो ये भी याद रखेगा। तो तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है, बैंकिंग, बीमा, संचार। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ये बाबू, तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना किस वर्ष हुआ। बताइए तो, बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था, बताइए जल्दी से। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को और कौन से विषय का ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का इकोनॉमिक्स के लेके आ रहा था बाबू कमेंट, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स के आप लोग को बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न करवा रहा हूँ। सिर्फ आप लोग देखिए और याद करते चलिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना जरूर बताइएगा कि आप लोग को और कौन से विषय के ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो बाबू, बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो स्थापना हुआ था ना, वह कब हुआ था, तो 1694 में। कब, 1694 में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या करा अगला प्रश्न, करा बाबू कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत के जो केंद्रीय बैंक है वह कौन है, ये प्रश्न करा है। जल्दी से बताइए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन देगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, बहुत ही बीबीए प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो याद रखेगा, भारत का जो केंद्रीय बैंक है ना वह कौन है बाबू, तो भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना वह भारत का केंद्रीय बैंक है, याद रखेगा। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न पे ध्यान दीजिए, इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग एकदम याद कर लीजिए सारे प्रश्न को। आप लोग के यहाँ से बोर्ड परीक्षा में काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। क्या कर रहा है कि सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। बाबू, जो सिक्का होता है उसका सर्वप्रथम जो प्रयोग होता है, सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वह कहाँ हुआ था, बताइए जल्दी से, किस देश में हुआ था बाबू सिक्के का सर्वप्रथम प्रयोग। तो याद रखिएगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में सारे बीबीआई प्रश्न करवा रहा हूँ बाबू, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ। तो बाबू, सिक्कों का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था ना वह कहाँ किया गया था, याद रखेगा, लीडिया में। कहाँ, लीडिया में बाबू सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, किसने कहा है, बताइए तो। अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान एवं कला दोनों है, ये कौन कहे थे, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, देखते हैं कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। तो बाबू, अर्थशास्त्र जो है विज्ञान एवं कला दोनों है, ये कौन कहे थे, याद रखेगा, मार्शल ने। कौन, मार्शल ने कहे थे बाबू कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे क्या करें, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न दिया गया है। करा बाबू कि प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है बाबू, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। और आप लोग को ये प्रश्न पीछे ही बताया हूँ, ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा। प्राथमिक क्षेत्र में जाना जाता है बाबू, कौन कौन आता है प्राथमिक क्षेत्र में। तो आप लोग जो है ये 25 नंबर प्रश्न का आंसर ना कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को याद है बाबू। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग को और कितना ऑब्जेक्टिव करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ये 25 नंबर प्रश्न का आंसर ना कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं सारे बच्चे का कमेंट चेक करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप लोग बाबू ये 25 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है वह कौन आता है, प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है क्या, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से बताइए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बोर्ड परीक्षा बार बार पूछ रहा है। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को।
ये बाबू अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या करा यहाँ पे कि निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर कौन है। यहाँ पे ऑप्शन देगा है, तो आप लोग बताइए जल्दी से। ऑप्शन के थ्रू आप लोग चलिएगा बाबू, और आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा। क्या करा है कि निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर कौन है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर कौन है बाबू, तो बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा बाबू, यहाँ पे ऑप्शन देगा है, क्या करा है, बिक्री कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर। ये तीनों जो है ना बाबू, ये अप्रत्यक्ष कर हैं। क्या ये तीनों जो है अप्रत्यक्ष कर है, इन पे कोई भी कर नहीं, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। ठीक है, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ के अच्छे तरीके से आंसर कीजिएगा, वहाँ आप लोग को समय मिलेगा, जल्दबाजी में नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना आप लोग को बोर्ड परीक्षा में। तो निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ये बाबू तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा अगला प्रश्न कि उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, क्या करा है कि उत्पादन के यहाँ पे निम्न में कौन साधन है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे ऑप्शन में कह रहा है कि यहाँ पे कौन जो है बाबू, वो वह उत्पादन के निम्न में जो है वह साधन है। तो याद रखिएगा बाबू, जो उत्पादन के साधन जो है ना यहाँ पे, वह कौन है, तो वह भूमि भी है, श्रम भी है और पूंजी भी है। ये तीनों बाबू उत्पादन के निम्न साधन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफेन किस देश के हैं, बताइए। बाबू प्रमुख अर्थशास्त्री जो है यहाँ पे ऑप्शन देगा है, वह कौन है, तो रॉबर्ट गिफेन जो है वह किस देश के हैं, ये प्रश्न करा है। तो याद रखिएगा बाबू, रॉबर्ट जो गिफेन जो है वह किस देश के हैं, तो वह है इंग्लैंड के। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं बाबू। ये प्रमुख अर्थशास्त्री थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है, बताइए। अंतिम ऋणदाता जो कहा गया है बाबू, वह किसे कहा गया है, किस बैंक को कहा गया है, ये प्रश्न कर रहा है, बताइए। अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है, याद रखेगा। अंतिम ऋणदाता जो कहा गया है ना, वह भारतीय रिजर्व बैंक को कहा गया है। किसको, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या करा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या है, बताइए। तो क्या करा कि किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है वह क्या है, ये प्रश्न कर रहा है। याद रखेगा बाबू, किसी व्यक्ति की भी संपत्ति जो है ना वह क्या है, तो वह स्टॉक है। क्या है, स्टॉक जो है वह किसी व्यक्ति की संपत्ति है। याद रखेगा, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखेगा, जब भी पूछेगा कि किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है वह क्या है, तो क्या हो जाएगा बाबू, स्टॉक होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया बाबू, बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया ये प्रश्न। तो याद रखेगा, क्या करा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है, बताइए। तो साधन लागत पर बाबू शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो याद रखेगा बाबू, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को जो कहा जाता है ना, वह क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये प्रश्न को याद रखेगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करे बाबू कि मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। तो मांग को जो प्रभावित करने वाले जो बाबू यहाँ पे ऑप्शन में है वह कौन है, जल्दी से बताइए। तो याद रखेगा बाबू, दम रट जाइए, सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कीजिए कि बोर्ड परीक्षा में एक भी छूटे ना। आप लोग को 3 से 4 वीडियो दे दूंगा बाबू ऑब्जेक्टिव के, कि आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग याद करिएगा, रटिएगा तब। तो याद रखिएगा, मांग को प्रभावित करने वाले जो यहाँ पे है ना वह कौन कौन है, तो उपभोक्ता की रुचि, आय में परिवर्तन और कीमत, ये तीनों बाबू मांग को प्रभावित करने वाले हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है, बाबू जो पूर्ति है वह यहाँ पे किससे जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा, पूर्ति जो है वह निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है, तो याद रखिएगा बाबू, समय अवधि से और कीमत से। ये दोनों से बाबू पूर्ति जुड़ी हुई है, बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है, तो समय अवधि से और कीमत से। ये दोनों से समय के अनुसार बाबू कीमत बढ़ता है घटता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो वही करा है कि पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है, समय अवधि और कीमत, ये दोनों से। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए एवं बी दोनों। सारे ऑप्शन को पढ़ के अच्छे तरीके से आंसर कीजिएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा है, उत्पादन की अवधारणाएं हैं। यहाँ पे बाबू उत्पादन की अवधारणाएं जो हैं वह कौन है, ये प्रश्न करा है।
तो याद रखेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से याद कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बाबू बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए करवाया हूँ, ठीक है। सारे प्रश्न VBI प्रश्न है, आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस तरह से ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेगा, उत्पादन की अवधारणाएं जो है वह कौन है, तो कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, ये तीनों बाबू उत्पादन की अवधारणाएं हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, बताइए जल्दी से कीजिए बाबू। यहाँ से आप लोग को ना बोर्ड परीक्षा में प्रश्न काफी सारे देखने के लिए मिलेगा। क्या करा है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है बाबू, आवश्यक वस्तुओं की मांग की जो लोच होती है वह क्या होती है, तो बताइए जल्दी से। याद रखेगा, आवश्यक वस्तुओं की मांग की जो लोच होती है ना बाबू, वह क्या होती है, इकाई से कम होती है। क्या होती है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की जो लोच होती है वह इकाई से कम होती है। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करें कि बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए तो। बाजार मूल्य का संबंध जो है वह निम्नलिखित में से किससे है, तो याद रखिएगा बाबू, रट जाइए सारे प्रश्न को। तो बाबू बाजार मूल्य का संबंध जो है ना वह निम्नलिखित में से किससे है, तो याद रखिएगा, अति अल्पकालीन मूल्य से। किससे, अति अल्पकालीन मूल्य से है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। क्या करा प्रश्न कि विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वह किसके द्वारा होता है, ये प्रश्न कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से। तो बाबू याद रखिएगा, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण जो होता है ना वह विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्ति द्वारा होता है। किसके द्वारा, विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्ति के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। ये प्रश्न को याद रखेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या करा कि पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है। प्रश्न को देखिएगा, क्या करा यहाँ पे कि पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है, ये प्रश्न करा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। तो याद रखेगा बाबू कि पूंजी खाते का लेन देन जो होता है ना वह किस रूप में होता है, तो याद रखेगा प्रवाह के रूप में। किस रूप में, प्रवाह के रूप में होता है बाबू पूंजी खाते का लेन देन। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, बताइए जल्दी से। ये बाबू बहुत ही VBI प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। क्या करा कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को जो वर्गीकृत किया जाता है वह किस में किया जाता है, ये प्रश्न करा है। समाजवादी के रूप में किया जाता है कि पूंजीवादी के रूप में किया जाता है कि मिश्रित के रूप में किया जाता है, ये प्रश्न कर रहा है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बाबू ये प्रश्न को ना आप लोग रट जाइए, याद कर लीजिएगा, आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखेगा, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जो जाता है ना वह किस में किया जाता है, तो समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में और मिश्रित के रूप में, ये तीनों के रूप में बाबू अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। याद रखेगा ये प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग उस सारे ऑप्शन को पढ़कर ही बोर्ड परीक्षा में आंसर करते चलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न दिया गया आप लोग को, क्या करा है कि उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन वक्र का ढाल जो गिरता है वह कैसे गिरता है, दाएं से बाएं गिरता है कि बाएं से दाएं गिरता है कि ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को याद कीजिए कि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आज ही आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग को इकोनॉमी से कितना बढ़िया तैयारी है, अगर आप लोग यहाँ पे सही कर पाते हैं तो, ठीक है। तो आप लोग अपने अपना आंसर करते चलिए और लास्ट में अपना कमेंट सेक्शन में जरूर स्कोर बताइएगा बाबू, ठीक है, जिससे आप लोग को भी पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। तो उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है बाबू, तो याद रखिएगा कैसे गिरता है, तो बाएं से दाएं गिरता है। कैसे बाबू, बाएं से दाएं गिरता है, याद रखिएगा ये प्रश्न को। उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि उपभोक्ता संतुलन क्या है। उपभोक्ता संतुलन जो है वह क्या है, बताइए, इसका परिभाषा क्या है बाबू। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता संतुलन जो है ना वह क्या है, तो अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। क्या है बाबू उपभोक्ता संतुलन, तो अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि
प्राप्त करना, ये है बाबू उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग बाबू अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू आप लोग को ना एग्जाम से पहले सारे विषय का ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर कर दूंगा और सब्जेक्टिव का गेसिंग करवाऊंगा बाबू कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा सब्जेक्टिव वही आप लोग याद कीजिएगा, ज्यादा रट्टा नहीं मारिएगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं सारा बाबू इस चैनल पर करवाऊंगा, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा बाबू करवाऊंगा, इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि जनता का बैंक कौन सा है। बाबू जनता का बैंक जो है वह कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो बताइए जल्दी से। यहाँ पे बाबू जनता का बैंक कौन है, याद रखेगा जनता का बैंक जो है ना वह व्यापारिक बैंक है। कौन सा, व्यापारिक बैंक जो है वह जनता का बैंक है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या करा है बाबू, करा कि व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य है। बताइए तो व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा व्यावसायिक बैंकों का जो प्रमुख कार्य जो है ना, जो काम है वह क्या है, तो वह है बाबू क्या, ग्राहकों का जामा स्वीकार करना। क्या है व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य, तो ग्राहकों का जामा स्वीकार करना, यह है व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य बाबू, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि एक संतुलित बजट किसे कहते हैं। बताइए तो एक संतुलित बजट जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, यह प्रश्न करा है, तो बताइए जल्दी से। बाबू एक संतुलित बजट जो कहा जाता है ना वह किसे कहा जाता है, याद रखिएगा जब व्यय और प्राप्तियां बराबर होती है उसी को बोला जाता है बाबू संतुलित बजट। किसको, तो जब व्यय और प्राप्तियां बराबर होती है उसको बोला जाता है संतुलित बजट बोला जाता है, याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिए बाबू ये लास्ट प्रश्न है, 45 नंबर प्रश्न है। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग जो है वह 45 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। ठीक है, कोई भी गलत स्कोर नहीं बताएगा बाबू, जितना आप लोग से सही होता है उतना ही आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा इतना हुआ है। ठीक है, इससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कितने बाबू अभी तैयारी किए हैं और आप लोग को कितना करना पड़ेगा, क्योंकि बाबू अभी आप लोग के पास समय है, आप लोग पढ़िए। और आप लोग को बाबू आज इस वीडियो में हम लोग 45 प्रश्न किए हैं, अगले वीडियो में आप लोग को 100 प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न करवाऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न, वीवीआई प्रश्न और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेगा बाबू। आप लोग को 3 से 4 वीडियो दे दूंगा कि सारा बाबू आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को एक भी प्रश्न का दिक्कत नहीं आएगा, बोर्ड परीक्षा में सारे प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इस चैनल से बने रहिए और आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा बाबू। ठीक है, तो आप लोग बताइए जल्दी से 45 नंबर प्रश्न का आंसर और कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइएगा कि कितने प्रश्न को सही कर पाए हो। क्या करें यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके उदाहरण है। बताइए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह किसके उदाहरण है, याद रखेगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। तो वह जो है वह कृषि पदार्थ का उदाहरण है। किसके, तो कृषि पदार्थ का उदाहरण है बाबू न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाबू इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता दीजिए कि आप लोग कितने सही किए हैं और वीडियो को लाइक और चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में और इसी धमाके के साथ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को अगला वीडियो जो है वह कौन से विषय का ऑब्जेक्टिव है।